बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी मोहम्मद अफनान खान और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेटेरिया बाई MAK। माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम तीन अहम बातों पर बात करेंगे। पहली बात यह है कि 2025 MD कैट के लिए सिलेबस कौन सा होगा, यानी न्यू सिलेबस होगा या ओल्ड सिलेबस फॉलो किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि स्टूडेंट्स फ़िलहाल अगर स्टडी करते हैं तो वो कौन सा सिलेबस फॉलो करें। तीसरी बात यह है कि सिलेबस को किस अंदाज से फॉलो कीजिएगा ताकि स्टूडेंट्स फिर MD कैट के लिए सही तरीके से तैयारी कर सकें, यानी सिलेबस को कैसे कवर किया जाए ताकि उनका पूरा MD कैट उसमें आ सके, कवर हो सके। इन तीन बातों पर आज की इस मुख्तसार सी वीडियो में बात करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, पहली बात तो यही कि जिस साल भी टेस्ट होगा PMDC की तरफ से एक सिलेबस की नोटिफिकेशन ज़रूर आएगी, चाहे वो ओल्ड हो या न्यू हो। PMDC नोटिफाई करेगा कि बिल्कुल ये सिलेबस है और स्टूडेंट्स ये फॉलो करें। लेकिन जब ये नोटिफिकेशन आएगी तो टाइम बहुत ज़्यादा गुजर चुका होगा, इसलिए ज़्यादातर चांसेस ये है कि न्यू सिलेबस नेक्स्ट मंथ्स में आएगा। लेकिन फ़िलहाल अब सवाल ये पैदा होते हैं कि स्टूडेंट्स फिर कौन सा सिलेबस फॉलो करें ताकि वो तैयारी फ़िलहाल जारी कर सके, कंटिन्यू कर सके। तो 80-85% चांसेस ये है कि 2025 MD कैट के लिए सिलेबस वही होगा जो आप 2024 और 2023 में था। लिहाजा मेरा आपको मशवरा ये है कि फ़िलहाल आप जो प्रीवियस सिलेबस है उसी को फॉलो अप करें, उसी के मुताबिक आप अपनी स्टडी कंटिन्यू करें, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि यही सिलेबस होगा। फिर भी अगर वो सिलेबस को चेंज करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होगी, बहुत कम, यानी 5 to 10% चेंजेस इस सिलेबस में आएगी, या एडिशन होगा या फिर इससे माइनस करेगा। लेकिन आप लोग अगर इसी सिलेबस को फॉलो करते हैं तो मतलब ये है कि आपकी पहले से 90-95% तैयारी हो चुकी होगी। लिहाजा पहली बात तो ये है कि आप 2025 MD कैट के लिए यही सिलेबस फॉलो अप करें उस वक्त तक जब तक न्यू सिलेबस की नोटिफिकेशन नहीं आएगी, और ज़्यादातर चांसेस ये है कि यही सिलेबस रिटेन किया जाएगा 2025 MD कैट के लिए भी। अब सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं कि सिलेबस को किस अंदाज से फॉलो अप करें ताकि MD कैट के सारे कंटेंट्स उसी के मुताबिक हो सके और सही तरीके से सिलेबस कवर हो सके। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अगर मिसाल ले दो खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक्स की, तो उसमें जो फिज़िक्स का पोर्शन है सिलेबस के मुताबिक, PMDC सिलेबस के मुताबिक वो 3rd चैप्टर से शुरू होता है। लेकिन जो पहला चैप्टर है मेजरमेंट का, जो दूसरा चैप्टर है वेक्टर्स का, वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और बाकी चैप्टरों में किसी न किसी तरीके से ये चैप्टर्स यूज़ होते रहते हैं। सही है, तो मेरा आपको मशवरा ये है कि ये पहली 2 चैप्टर्स अगरचे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन आप इन 2 चैप्टर्स को ज़रूर कवर कर लें। इससे MCQs भी आते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और इन 2 चैप्टरों पर बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं फिज़िक्स के, वो भी किसी न किसी तरीके से डिपेंडेंट है, यूनिट्स के हवाले से या फिर वेक्टर्स के हवाले से। लिहाजा पहली बात तो ये हुई कि आप फिज़िक्स में फर्स्ट ईयर के पहले 2 चैप्टर मेजरमेंट और वेक्टर्स अगरचे डायरेक्टली सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, आप लोग ये भी कर लें। दूसरी बात ये है कि फ़िज़िक्स में ज़्यादातर कंटेंट्स वो बुक्स में तो हैं, लेकिन बुक्स में इतने मटेरियल्स नहीं है जिस तरह के बायो में आपको लाइन बाय लाइन रीडिंग करके बहुत ज़्यादा मवाद मिल सकता है। इस तरह फिज़िक्स में नहीं है, खासकर फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में। तो आप लोग ज़्यादातर कोशिश करें कि आप लोग जिस एकेडमी से, जिस चैनल से आप लोग फिज़िक्स करते हैं उसी से नोट्स तैयार करवाए। अगर आपके पास नोट्स है तो ज़्यादातर तैयारी नोट्स से करवाए, यानी नोट्स में आपके पास बाकायदा लेक्चर होगा। आप लोग अपनी थ्योरी, क्योंकि थियोरेटिकल MCQs भी आते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो आते हैं वो फिर वो नोट्स पर ज़्यादातर डिपेंडेंट रहे। बुक्स को इतना लाइन दे दे कि अगर वहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो MCQ के लिए तैयार हो सके, बाकी तैयारी आपकी ज़्यादातर बुक से होनी चाहिए। अच्छा, इस तरह फिज़िक्स के बायो की भी, बायो में तो तकरीबन जिन चैप्टर से उन्होंने MCQs मेंशन किए हैं या टॉपिक्स मेंशन किए हैं PMDC से, बिल्कुल वो चैप्टर सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट बात की तरफ आते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग देख लें कि PMDC ने बास चैप्टरों से तकरीबन 75-80% जो कंटेंट्स हैं वो इंक्लूड किया है, और बाकी 20%, 25 या 30% जो टॉपिक्स हैं वो सिलेबस में इंक्लूड नहीं किए हैं। अगर किसी चैप्टर से सिलेबस में 75%, 70% या 80% टॉपिक्स इंक्लूडेड है, चाहे बायो में हो, फिज़िक्स में हो या केमिस्ट्री में,
تو کائنڈلی جو باقی رہتا ہے وہ بھی آپ لوگ خود اپنی طرف سے کور کر لیا کریں. خاص کر خیبر پختونخوا کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ضرور باقی 25% ٹاپکس بھی چیپٹر میں اپنی طرف سے کور کر لیا کریں اگرچہ وہ شامل نہیں ہوتے کلیئرلی آپ کے سلیبس میں، کیونکہ پچھلے 2-3 ٹیسٹ جو کے یو نے لیے بالکل ان ٹاپکس میں سے MCQs آئے تھے. لہٰذا آپ لوگ یہ بات تو یاد رکھ لیں کہ ان ٹاپکس کو اپنے چھوڑنا نہیں ہے. صحیح ہے، یعنی کیمسٹری میں بھی اگر انہوں نے 80% یا 85 یا 90% ٹاپکس کو انکلوڈ کیا ہے اور باقی شامل نہیں ہے آپ کے سلیبس میں، تو وہ باقی ٹاپک آپ اپنی طرف سے کر لیں تاکہ آپ کی تیاری صحیح طریقے سے ہو سکے اور پھر بعد میں شاک نہ ہو. کیونکہ پچھلے ٹیسٹوں میں ہم نے دیکھا جو ٹاپکس انکلوڈ نہیں ہوتے وہ بھی ان سے بھی KMU MCQs لیتی ہے. لہٰذا آسانی کے لیے اور کنفیوژن سے بچنے کے لیے آپ یہ باقی بھی اپنی طرف سے کور کر لیا کریں. ہاں اگر کسی چیپٹر میں اس سے زیادہ ٹاپکس جو ہے وہ رہتے ہیں، یعنی 50 آدھا چیپٹر انہوں نے انکلوڈ کیا ہے آدھا نہیں انکلوڈ کیا ہے، تو خیر بس وہ آپ چھوڑ دیں. جو 50% اگر آپ نہ بھی کور کر لیں تو وہاں سے MCQs آنے کے چانسز کم ہوتے ہیں. لیکن اگر کسی چیپٹر میں زیادہ تر کور کر لیا ہے سلیبس میں اور تھوڑا سا رہتے ہیں تو وہ آپ اپنی طرف سے کر لیں. نیکسٹ جو لاجیکل ریزننگ ہے اور جو انگلش کا پورشن ہے، انگلش کا پورشن جو ہے وہ تو جنرل گرامر ہوتا ہے. وہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ بالکل کسی کے لیے بیٹھ جائے کسی بک کے لیے بیٹھ گئے اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بک کور کر لیا اور بس میرے MCQs ہو جائیں گے. نہیں، وہ بائی پریکٹس ہے. اس طرح لاجیکل ریزننگ بھی ہے اور انگلش بھی. انگلش کے لیے آپ کو ڈیلی بیس پر کچھ نہ کچھ MCQs حل کرنا ہوں گے. اور جو جنرل گرامر ہے، ایکٹیو پیسو وائس ڈائریکٹ نیریشن پریپوزیشن ہے اور اس طرح سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ ہے، ان جنرل چیزوں کو اپنے صحیح طریقے سے جتنا زیادہ کور کر لیا، جتنا زیادہ ان چیزوں پر آپ نے پریکٹس کر لی، آپ کا انگلش پورشن جو ہے وہ کور ہو جائے گا. اس طرح لاجیکل ریزننگ بھی ہے، آپ بھی ان پر زیادہ سے زیادہ پریکٹس کر رہے تاکہ وہ بھی کور ہو جائے. تو یہ تھی 3-4 باتیں 2025 MD-CAT کے لیے. آپ انہی طریقے سے MD-CAT کا سلیبس فالو کریں. انشاءاللہ امید ہے آپ کا جو پورا سلیبس ہے وہ اسی طریقے سے مکمل طور پر کور ہو جائے گا اور MCQs انہی طریقے سے آئیں گے، ان سے باہر انشاءاللہ اور عزیز نہیں ہوں گے. بہت بہت شکریہ. تھینکس فار واچنگ.